morning, my dear children. 12th class. Beta, yesterday in the last voice message या video, you have done the biomolecules, including the topic vitamins and enzymes. These two topics are covered up. Third topic is carbohydrates. Which topic? Carbohydrates. Biomolecules, I have repeated again. Biomolecules are the lifeless substance. उनकी कोई life नहीं होती है. And which form the basis of our life. हमारे life का base बनाते हैं. उन्हीं पर ही आधारित है हमारी body. आपने प्रोटीन्स का नाम सुना है, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना है, न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना है. उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, बट दे आर द केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम द बेसिस ऑफ आवर लाइफ. सो आवर टुडेज टॉपिक इज बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स. बायोमोलिक्यूल्स may be defined as lifeless लाइफ नहीं होती इनकी, केमिकल सब्सटेंस which forms the basis of life. हमारे लाइफ का बेस बनाते हैं. एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सुना होगा, स्टार्च के बारे में सुना होगा, ग्लूकोज के बारे में सुना होगा. आपने तो अभी एक या दो ही एग्जाम्पल्स सुने हैं. हम इनको डिटेल में क्लासिफाई भी करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? आपको पता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस होता है, पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है. पोटैटो को जब कट करके पानी में डालो तो जब उसको थोड़ी देर बाद निकालो तो नीचे क्या नजर आता है? व्हाइट पार्ट नजर आता है. दैट इज द कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली क्या डेफिनेशन है इनकी? कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉली मैंने बहुत सारे, हाइड्रोक्सी OH के लिए आता है, एल्डिहाइड CHO के लिए आता है, हाइड्रोक्सी किसके लिए आता है? OH के लिए. एल्डिहाइड के लिए क्या आता है? CHO. और कीटोन्स के लिए क्या आता है? CO. मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे सब्सटेंस है जिनके अंदर हाइड्रोक्सी भी होगा, एल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा. दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which yield these substances, जो ये सब्सटेंस देते हैं on hydrolysis. Further we will see the examples for this. Next is classification of carbohydrate. How we will classify the carbohydrate? कैसे आप कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हो? There are three categories of carbohydrates. Number one is monosaccharides, next is disaccharides and third is polysaccharides. As the name suggests, mono means single, di means दो और poly means many, बहुत सारे. Monosaccharides carbohydrate are those carbohydrate जो सिंगल होता है, जो अकेला होता है, वो किसी के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. तो monosaccharides are those carbohydrate which cannot be hydrolyzed, जो हाइड्रोलाइज नहीं होते. Example, one and only example, glucose and fructose also. Fructose is also monosaccharide, having same molecular formula but structural formula is different. इनका molecular formula तो same है लेकिन इनका structural formula अलग है और ये cannot be hydrolyzed. आपने देखा है कभी ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज होते हुए, जिसका formula है C6H12O6. ये हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है. Second one is disaccharide. Disaccharides का दूसरा नाम है ओलिगोसैकेराइड. अगर मैं डाइसैकेराइड बोलूंगी, डाई मैंने दो होता है, ओलिगो मैंने ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट में वो टूट सकता है. ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट. इफ हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड मिलती हैं, डाइसैकेराइड. हाइड्रोलिसिस के बाद 3 मोनोसैकेराइड मिलती हैं, ट्राइसैकेराइड. एंड 4 इज टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन. तो ओलिगोसैकेराइड सिंगल डाई बोलोगे तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में हाइड्रोलाइज होगा. तो ओलिगोसैकेराइड ब्रॉडली क्लासिफाई करें अगर, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स में क्लासिफाई होगा. डाइसैकेराइड हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड्स बनती हैं. एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. ये आपको याद करना है. ट्राइसैकेराइड्स में 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट बनती हैं जिसमें रेफिनोज एग्जांपल है. और रेफिनोज
एग्जाम्पल ट्राइसेकेराइड का है, और ये हाइड्रोलिसिस के बाद 3 मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से देता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. गैलेक्टोज इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड्स. थर्ड वन इज tetrasaccharide. Tetrasaccharides means 4 monosaccharides unit. And last one is polysaccharide unit, the carbohydrate which are hydrolysis to give large number of monosaccharide unit, many number of monosaccharide unit. लंबी चेन बनती है, जैसे कि पॉलीमर में बनी थी चेन कभी बंधी नहीं होती है. इसमें 3 एग्जांपल्स पढ़ने हैं आपने, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. पॉलीसैकेराइड्स के 3 एग्जांपल हैं जिनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. ओलिगोसैकेराइड्स में हम सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज को डिटेल में पढ़ेंगे, और मोनोसैकेराइड्स में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिटेल में पढ़ेंगे. और ये सारी डिटेल जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी. ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे. हेलो बेटा, टुडे वी विल डू द ग्लूकोज. दिस इज मोनोसेकेराइड. ग्लूकोज का डिटेल स्टडी करेंगे हम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ वी विल प्रिपेयर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट अस स्टार्ट ग्लूकोज. मोनोसेकेराइड्स है जो कि ग्लूकोज अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट में मिलता है हमें, ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है. मेजर सोर्स ऑफ ग्लूकोज इज राइप ग्रेप्स. ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है. प्रिपरेशन के लिए पहले इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे हम? वी हैव 2 मेथड्स, वन फ्रॉम सुक्रोज एंड सेकंड फ्रॉम स्टार्च. सुक्रोज से भी हम इसको बना सकते हैं और स्टार्च से भी बना सकते हैं. सुक्रोज केन शुगर भी कहते हैं जिसको, जो शुगर हमें गन्ने से मिलती है. C12H22O11 जिसका फॉर्मूला है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे H2O, और ये HN का मतलब है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे. क्या करेंगे इसकी? एसिडिक हाइड्रोलिसिस. तो C12H22O11 हाइड्रोलाइज होकर ब्रेकअप हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा और एक फ्रक्टोज का बनेगा. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका डिफरेंट होता है. सेकंड मेथड है इसका फ्रॉम स्टार्च. स्टार्च से हम कैसे बना सकते हैं? C6H10O5 n टाइम्स, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है. पॉलीसैकेराइड्स में हमें पता नहीं कितनी लंबी चेन बनती है, सो वी हैव टू राइट n टाइम्स C6H10O5n. और जितना n टाइम्स है उतनी वाटर लेने हैं, n वाटर, n मोल्स ऑफ वाटर. तो क्या होगा, ये फिर से हाइड्रोलाइज्ड होकर क्या बनाएगी? n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. इट मींस ग्लूकोज की लंबी चेन बन जाएगी, बहुत सारे ग्लूकोज आपको मिल जाएंगे. स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका आपको पता ही है, C6H12O6 होता है. इसका दूसरा नाम है एल्डोहेक्सोसिस. क्या है इसका दूसरा नाम? एल्डोहेक्सोसिस. एल्डोस मीन एल्डिहाइड, हेक्सोसिस मीन हेक्स. हेक्स माने 6. इट कंटेन्स 6 कार्बन विद एल्डिहाइड ग्रुप, आल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज. इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. सो we will study its chemical reactions, chemical properties, how it will react with the Hi, hydrogen iodide. So this is the structure of glucose, CHO, CHOH 4 times and CH2OH. This structure we will do next time in detail, how this structure is possible. ये structure कैसे आया इसका, इसको कैसे बनाना है, सारा हम next वीडियो में करेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CHO, CHOH 4 और CH2OH. इसको हमने HI से रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, 6 कार्बन वाला एल्केन मिल गया. ग्लूकोज में भी 6 कार्बन थी और एल्केन में भी 6 कार्बन है. किसमें? हेक्सेन में. और दूसरा मिला आपको 2-आइडोहेक्सेन. क्या मिला? 2-आइडोहेक्सेन. यहाँ पर आपके 3 2 5, 2 कार्बन, 1 बना दो, एक और बना दो. नेक्स्ट में आपने ये प्रूव करने के लिए कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, we have to react with hydroxylamine, that is the NH2OH. तो ये हाइड्रोक्सिलामीन किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस CHO ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करेगा, CHO ग्रुप के साथ. तो क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ पर एक H2 निकल जाएगा, ये H2 देखिए, यहाँ पर ये CHO ग्रुप है, ये वाला, इसका जो ये H2 है, ये H2, ये H2 और O, H2O बार माइनस NH2, H2O क्या बच गया? NOH बच गया.
और यहाँ से O गया था तो क्या रहेगा CH डबल बॉन्ड NOH। नीचे का पोर्शन हमने नहीं छेड़ा। तो ये रिएक्शन सिर्फ इसलिए है, ये हमें बताता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। बाकी पार्ट्स इसने कोई रिएक्शन नहीं किया, अल्कोहलिक ग्रुप से नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। लास्ट रिएक्शन है HCl के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन है, वो भी एल्डिहाइड ग्रुप से ही करेगा। इसमें भी यही केस होना है। होना क्या है, ये जुड़ जाएगा एडिशन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा, CH एक तरफ, अब ग्लूकोज को आप C डबल बॉन्ड OH से ऐसे भी लिख सकते हो आपने इसका रिएक्शन HCN से कराया, H तो चला गया इसके साथ और साइनाइड चलेगा इसके साथ, क्या बन गया HC साइनाइड और OH। देखिए सेम बन गया कि नहीं बन गया। सो दिस आर द reactions of glucose. In the next video we will do the structure of glucose and ring structure and pyranose form of glucose. Thank you very much.